Good morning, dear students. I hope you all are well and safe at home. So, today we are starting types of motions, which is on page number 153. So, please open the page number 153 and let's start types of motion. Motions कितनी तरह का होता है बच्चे? First of all, we will read. You may find different things moving in different ways. आप ये पाते हैं कि बहुत सारी चीज़ें अलग ढंग से मूव करती हैं. डिफरेंट थिंग्स डिफरेंट तरह से क्या करती हैं? मूव करती हैं. एट टाइम्स सेम ऑब्जेक्ट मे बी मूविंग इन मोर देन वन वेज. उसी समय पे जो एक ऑब्जेक्ट है बच्चे, वो एक से ज़्यादा तरह से क्या कर सकता है? मूव कर सकता है. सम ऑफ दीज मोशंस आर. ये मोशन कितनी तरह के बच्चे, वो कुछ इसमें डिस्कस करते हैं. फर्स्ट वन इज लीनियर मोशन, सेकंड वन इज कर्व लीनियर मोशन, थर्ड वन इज सर्कुलर मोशन, फोर्थ इज पीरियोडिक मोशन, फिफ्थ क्या है बच्चे? ओसिलेटर मोशंस, ओसिलेटरी मोशन. सिक्स्थ क्या है? नॉन पीरियोडिक और अब्रप्ट मोशन. नॉन पीरियोडिक और अब्रप्ट मोशन, आप इसे नॉन पीरियोडिक याद कर सकते हैं बच्चे. सेवन्थ क्या है? मिक्स्ड मोशन. सेवन्थ क्या है? मिक्स्ड मोशन. मिक्स्ड मोशन कैसे बच्चे? ऑब्जेक्ट शोइंग मोर देन वन टाइप ऑफ मूवमेंट्स एट द सेम टाइम. जो मिक्स्ड मोशन होता है बच्चे, वो उसमें क्या होता है कि जो एक ऑब्जेक्ट होता है एक टाइम पे एक से ज़्यादा क्या है? मूवमेंट शो करता है. एट्थ वन इज रिजल्टेंट मोशन, नाइन्थ इज रैंडम और इरेगुलर मोशंस. here are some kinds of motions and we will discuss in next topic, next stanzas in brief. okay, हम इसको ब्रीफ में पढ़ेंगे अभी आगे. फर्स्ट वन जैसा कि हमने मोशन रीड किया था, लीनियर मोशन. लीनियर मोशन होता है क्या बच्चे? वी विल रीड इट. एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इन ए फिक्स्ड डायरेक्शन इज सेड टू बी ए लीनियर और रेक्टिलिनियर मोशंस. एक ऑब्जेक्ट जो स्ट्रेट लाइन के अंदर, स्ट्रेट लाइन मतलब ऐसे बच्चे, एक लाइन के अंदर क्या करे? मोशन करे, और एक फिक्स्ड डायरेक्शन में. अगर वो लेफ़्ट की तरफ जा रहा है तो लेफ़्ट की तरफ ही वो क्या करेगा? मूवमेंट करेगा. अगर राइट की तरफ जा रहा है तो राइट की तरफ मूवमेंट करेगा. अगर अपवर्ड है तो वो अपवर्ड करेगा, और डाउनवर्ड है तो वो डाउनवर्ड करेगा. ओके, इन ए फिक्स्ड डायरेक्शन, एक फिक्स्ड डायरेक्शन के अंदर, तो वो क्या होगा? एक लीनियर मोशन होगा. ओके, सम इसके कुछ एग्जांपल्स हैं बच्चे. फर्स्ट वन क्या है? एन एप्पल फॉलिंग फ्रॉम ए ट्री. जो एक एप्पल है बच्चे, जो ट्री से गिरता है, वो क्या है? एग्जांपल है किसका? लीनियर मोशन का. आपने कभी देखा है ट्री से एप्पल गिरता हो और वो सीधा ना गिर के बच्चे दाएं बाएं हिल करके आता हो और फिर नीचे गिरता हो? नहीं बच्चे, एप्पल क्या है बच्चे? सीधा डाउनवर्ड क्या होगा? मूव करेगा, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही वो मोशन शो करेगा. ओके, गॉट दैट. सेकंड एग्जांपल है बच्चे इसका, ए चाइल्ड. सेकंड एग्जांपल क्या बच्चे? ए चाइल्ड गोइंग डाउन ए स्लाइड. एक जो बच्चा स्लाइड से जो नीचे आता है. एक कार और बस मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट रोड. और जो कार और बस जो एक स्ट्रेट रोड पर क्या है? चलती हैं. स्ट्राइकर ऑन द कैरम बोर्ड. जो कैरम बोर्ड पे हम स्ट्राइकर को स्ट्राइक करते हैं, वो क्या एग्जांपल है? लीनियर मोशन का. ए बॉल रोलिंग टूवर्ड्स बाउंड्री. जो एक बाउंड्री से, जो बाउंड्री की तरफ जो बॉल है वो रोल करती है. जैसे हमने शॉट लगाया, शॉट लगाने के बाद जब बॉल रोल करती है, वो क्या है? एग्जांपल है लीनियर मोशंस का. ओके, सेकंड वन इज, नाउ वी विल डिस्कस सेकंड टाइप्स ऑफ मोशन. दिस वन इज कर्व लीनियर मोशन. कर्व लीनियर मोशन ये क्या होता है बच्चे? देखते हैं. ऑब्जेक्ट मूविंग इनिशियली इन ए स्ट्रेट लाइन टेक ए कर्व एट द फर एंड इज कर्व लीनियर मोशन. एक ऑब्जेक्ट जो बच्चे स्ट्रेट लाइन में क्या होता है? मूव करता है, लेकिन जब उसका एंडिंग पॉइंट आता है तो वो एक कर्व की तरह ऐसे बैंड हो जाए, ऐसे बैंड हो जाए, तो वो क्या होगा? कर्व लीनियर मोशन. जैसे कि बच्चे वो पहले स्ट्रेट चला, फिर लास्ट में वो ऐसे हो जाए, तो वो क्या होगा? एक कर्व लीनियर मोशन कहलाएगा. ठीक है, एग्जाम्पल्स है बच्चे इसका, ये देख सकते हैं. ये क्या होता है? रेसिंग बाइक होती हैं. रेसिंग बाइक के दौरान बच्चे वो जब टर्न आता है तो टर्न पर वो ऐसे स्लाइड करके मूव करते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं? कर्व लीनियर मोशन. कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर हैं. ए बॉल थ्रोन अप इन द एयर गोज स्ट्रेट अप एंड देन टेक्स ए कर्व टू कम डाउन.
जब हम बॉल को ऊपर फेंकते हैं बच्चे तो पहले ऊपर वो क्या करता है, स्ट्रेट लाइन में जाता है, लेकिन जब वो डाउन होता है बच्चे तो क्या होता है, बॉल थोड़ी सी कर्व लेती है और फिर नीचे आती है। ओके, सेकंड वन इज ए रॉकेट फायर्ड इनटू द स्पेस गोज अप इन स्ट्रेट लाइन एंड देन इज सीन टेकिंग ए कर्व। हम देखते हैं कि एक रॉकेट को जब हम ऊपर की तरफ चलाते हैं तो एक बार तो स्ट्रेट जाती है, लेकिन जब उसकी क्रैकर ख़त्म हो जाता है देन आफ्टर दैट ही कम्स डाउन, तो उस टाइम पे क्या होता है बच्चे, वो एक कर्व लेकर के वापस ऑन डाउन अर्थ आता है। ओके, थर्ड वन इज ए कार और बाइक मूविंग अलोंग ए कर्व, ये बच्चे इसका एग्जांपल है थर्ड वन। ओके, नेक्स्ट जो हम मोशन डिस्कस करेंगे वो क्या है बच्चे, ए सर्क्यूलर मोशन, ए सर्क्यूलर मोशन, एन ऑब्जेक्ट टेकिंग राउंड इज इन सर्क्यूलर मोशन। सर जो बच्चे ऑब्जेक्ट सर्कुलर, एक ऐसे सर्कुलर वे में मोशन करता है उसे क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं बच्चे। फर्स्ट वन ए रोटेटरी मोशन, जो ऐसे रोटेट करते हैं बच्चे, ये वाले रोटेटरी मोशन के एग्जांपल्स कौन से हैं, ए बॉय वाइल रिमेनिंग एट ए प्लेस टेकिंग राउंड इज रोटेशन। जब एक हम जैसे अपने राउंड राउंड घूमते हैं ना बच्चे, कोई भी एक लड़का है वो अपने राउंड राउंड घूम रहा है तो वो क्या है, एक रोटेशनरी मोशन का एग्जाम्पल है। एन एक्सिस ऑफ मूविंग फैन, जो एक फ़ैन है बच्चे वो अपने एक्सिस के राउंड राउंड जब सर्कल घुमाता है, चारों तरफ घूमता है, तो वो क्या है, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एन मूविंग फैन एंड इट इज़ नोन एज ए सर्क्यूलर मोशन। ओके, नेक्स्ट वन इज रोटेटिंग ऑफ द सेंट्रल पिन ऑफ ए फैन। जो हम रोटेट करते हैं सेंट्रल पिन को, जो फ़ैन की होती है उसके अंदर जिसके ऊपर पंखियाँ लगी होती हैं ना बच्चे, उसके जो फीदर्स लगे होते हैं, पंख होते हैं जो उसके, ठीक है, उसके अंदर जो पिन होती है सेंट्रल पिन, वो भी क्या है, एक रोटेटरी मोशंस का एग्जाम्पल्स है। एक्सिल ऑफ द मेरी गो राउंड, जो हमारी तरफ बच्चे व्हील पे घूमते हैं ना, उसके जो व्हील जो झूले पे हम घूमते हैं उस टाइम पे जो एक्सिस होता है उसका, उसको क्या बोलते हैं, एक रोटेटरी मोशंस का एग्जाम्पल है बच्चे। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है, यू कैन रीड आउट दिस। बी पार्ट इज दिस रिवॉल्विंग मोशन, पहले था बच्चे रोटेशनरी मोशन, सेकंड क्या है, रिवॉल्विंग मोशन। ये सभी सर्कुलर मोशन के एग्जाम्पल्स हैं बच्चे। फर्स्ट वन था रोटेटरी का, सेकंड वन क्या है, रिवॉल्विंग मोशन का। गो राउंड एंड राउंड इन सर्कुलर मोशन, जो हमारे राउंड राउंड घूमते हैं बच्चे। इसका एग्जाम्पल क्या है, ए चाइल्ड ऑन द मैरी गो राउंड, एक बच्चा जो मैरी गो राउंड, ये रहा बच्चे, जो हम झूला सा होता है ना एक, उसके ऊपर घोड़े वगैरह लगे होते हैं, उसके उस पर हम बैठ के घूमते हैं। तो जो बच्चा, पहले तो क्या था बच्चे, जो उसके बीच में ये वाली चीज़ होती है, ये तो क्या था, रोटेटरी का एग्जाम्पल था। अब जब बच्चा इसके बैठा है इसके घोड़े के ऊपर, तो राउंड राउंड जब घूम रहा है तो ये क्या है, रिवॉल्विंग मोशन का एग्जाम्पल है। सेकेंड वन क्या है, मून रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, जो चंद्रमा है बच्चे, जो हमारा मून है वो जो अर्थ के राउंड राउंड घूम रहा है, तो वो क्या है, एग्जाम्पल है रिवॉल्विंग मोशन का। थर्ड वन इज अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, तो जो हमारी ऐसे ही जो अर्थ है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, तो ये भी एग्जाम्पल है किसका, रिवॉल्विंग मोशंस का। ब्लेड्स ऑफ ए मूविंग फैन, जो ब्लेड्स होते हैं बच्चे किसके, फ़ैन के, जो हम देखते हैं 3 पंख वाले, 4 पंख वाले, 4 पंखड़ी कहते हैं जैसे, वो फैंस होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, ब्लेड्स। तो वो क्या आते हैं, अपने चारों तरफ घूमते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, रिवॉल्विंग मोशंस। ये कुछ एग्जांपल्स है बच्चे, यू कैन रीड आउट दिस। नेक्स्ट वन इज बच्चे पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या होता है बच्चे, मोशन विच रिपीट इट सेल्फ एट ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज पीरियोडिक मोशन। वो मोशन बच्चे जो कुछ फिक्स्ड टाइम ऑफ इंटरवल के बाद रिपीट करता है अपने मोशन को, वो क्या कहलाता है, पीरियोडिक मोशंस। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे हार्ट बीट, जो हम हार्ट बीट करते हैं बच्चे उसका फिक्स्ड टाइम होता है, उस टाइम पे वो हार्ट बीट स्टार्ट रहती है। जैसे हम कह दें 0.1 सेकंड या 0.2 सेकंड या 0.3 सेकंड के अंदर वो हार्ट बीट होती रहती है। ऐसे ही जो पल्स होती है हमारी बच्चे, जो पल्स चलती है, वो भी एग्जाम्पल है किसका, पीरियोडिक मोशंस का। और हैंड्स ऑफ क्लॉक, जो हमारी हैंड्स होती है बच्चों पर सेकंड चलती है, जो मिनट हैंड है वो अलग से चलेगी, जो सेकंड हैंड है वो डिफरेंटली मूव करेगी, सो उनका टाइम इंटरवल डिफरेंट डिफरेंट होता है बच्चे। सो इट्स नोन एज ए एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशंस। नेक्स्ट वन इज, so here are another examples of
पीरियोडिक मोशन, जैसे पेंडुलम ऑफ ए क्लॉक, चाइल्ड ऑन ए सीसा, ए गर्ल्स ऑन ए स्विंग, रोटेटरी मोशंस ऑफ द अर्थ, जो हम अर्थ बच्चे वो रोटेट करती है 24 आवर अपने एक्सिस पर। एंड लास्ट वन इज रिवॉल्विंग अर्थ अराउंड द सन, जो धरती है वो सन के चारों तरफ घूमती है। क्यों बच्चे? इसका फिक्स्ड टाइम होता है, ऐसा नहीं है कि पीरियोडिक, इट हैज़ ए पीरियोडिक टाइम वर्क। ओके, इसका फिक्स्ड टाइम इंटरवल होता है, इसी कारण ये किसके अंदर आते हैं बच्चे? पीरियोडिक टाइम इंटरवल के अंदर कंसीडर किए जाते हैं। नेक्स्ट वन इज ऑसिलेटरी मोशंस। विच वन इज ऑसिलेटरी मोशंस? सो रीड दिस। ऑसिलेटरी मोशन इज आल्सो ए पीरियोडिक मोशन। ऑसिलेटरी मोशन को हम पीरियोडिक मोशन भी कह सकते हैं। ऑसिलेशंस इज द मोशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग टू एंड फ्रो एट ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, और एन ऑब्जेक्ट पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट वाइल मूविंग बैक एंड फोर्थ बिटवीन टू पॉइंट्स। तो इसके अंदर क्या रहेगा बच्चे? ये भी एक पीरियोडिक टाइम टेबल की तरह ही है। ओके, here are some examples of periodic oscillatory motions. First one is pendulum of a clock, motion of a branch on tree and leaves upon it. एक जो ब्रांच होती है बच्चे ट्री की, और उसके ऊपर जो पत्ते होते हैं जो मोशन करते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑसिलेटरी मोशंस। नेक्स्ट भी क्या है? नीडल एंड ऑफ ए स्विंग मशीन गोइंग अप एंड डाउन, जो सिलाई करने वाली मशीन होती है, जो उसकी सुई होती है बच्चे, नीडल होती है, उसके मोशन को क्या कहते हैं? ऑसिलेटरी मोशन। ओके, नेक्स्ट क्या है बच्चे? नॉन पीरियोडिक मोशन। नॉन पीरियोडिक मोशंस के एग्जांपल्स है बच्चे। नॉन पीरियोडिक मोशंस कौन से होंगे बच्चे? वो मोशन जिसके अंदर फिक्स्ड टाइम इंटरवल ना हो, फिक्स्ड टाइम इंटरवल ना हो। ओके, जैसे कि अर्थक्वेक का कोई फिक्स टाइम नहीं होता बच्चे कि वो इसी टाइम आएगा या 10 मिनट बाद या 15 मिनट बाद रेगुलर क्या है वो मूव करेगा। इरप्शंस ऑफ ए वोल्केनो, जो वोल्केनो मतलब जो ज्वालामुखी होती है बच्चे, ये रहा इरप्शन ऑफ ज्वालामुखी, ये भी क्या एग्जांपल है नॉन पीरियोडिक मोशंस का। लैंड स्लाइड, जो बच्चे भूस्खलन होता है, वो भी एग्जांपल किसका है? नॉन पीरियोडिक मोशन का। स्टॉर्म, जो तूफान आते हैं, वो भी एग्जांपल है नॉन पीरियोडिक मोशंस का। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन इज मिक्स्ड मोशंस। नेक्स्ट वन क्या है बच्चे? मिक्स्ड मोशंस। वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट सम ऑफ दैम, हमने इसमें से कुछ जो है एग्जाम जो मोशन है वो रीड कर चुके हैं। मिक्स्ड मोशन इज ए कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर मोशन। मिक्स्ड मोशन जैसे कि बताया गया बच्चे, वो क्या होता है? एक से ज़्यादा मोशंस का कम्बिनेशन होता है। जैसे कि ए बुलेट फायर्ड फ्रॉम ए गन, जो एक बुलेट है बच्चे गन से फायर की जाती है, वो एग्जाम्पल है किसका? मिक्स्ड मोशन का। ओके, सो इसके अंदर क्या होगा स्टूडेंट्स? स्पाइंस एंड आल्सो गोज ऑन इन, उसके बाद क्या होगा बच्चे? वो मूव करेगी किस में? इनवर्ड आउटवर्ड डायरेक्शंस के अंदर। तो इसके अंदर क्या होगा? स्पिन्स मतलब वो घूमेगी, तो इसके अंदर क्या होगा? रोटेशनरी मोशन होगा एंड लीनियर मोशन। और क्या होगा? वो स्ट्रेट लाइन के अंदर क्या करेगी? मूव करेगी, तो क्या होगा? लीनियर मोशन भी होगा। तो इसके अंदर ए बुलेट फायर्ड फ्रॉम ए गन, इसके अंदर टू मोशन है बच्चे। फर्स्ट वन क्या है? रोटेटरी, एंड सेकेंड वन इज लीनियर मोशंस। सेकेंड एग्जाम्पल, एक क्रिकेट बॉल बोल्ड, जो एक बॉल बोल्ड की जाती है किसी भी बॉलर्स के द्वारा, तो उसके अंदर क्या होगा? कौन से मोशंस होंगे? फर्स्ट वन स्पिन्स, क्या होगा बच्चे? बॉल घूमती है। सेकंड वन क्या है? लीनियर। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं बच्चे, ये आप रीड आउट कर सकते हैं। ओके, ये इसके एग्जांपल है मिक्स्ड मोशन की। नेक्स्ट वन इज resultant motions. Which one is resultant motions? One kind of motion resulting in another kind of motion is the resultant motions. एक मोशन बच्चे जो कारण बनता है दूसरे मोशन का, उसे क्या कहते हैं? रिजल्टेंट मोशंस। एक मोशन की वजह से दूसरा जो मोशन प्रोड्यूस हो उसे कहेंगे हम रिजल्टेंट मोशंस। जैसे कि फर्स्ट वन एग्जांपल्स है, व्हील ऑफ ए बाईसाइकिल रोटेट रिजल्टिंग इन द लीनियर मोशंस ऑफ बाईसाइकिल्स ऑन द रोड। जैसे हम क्या बच्चे पैडल्स लगाते हैं, पैडल्स लगने से क्या होता है? जो व्हील्स होते हैं वो रोटेटरी मोशन शो करते हैं। सो उससे होता है क्या बच्चे? साइकिल क्या है बच्चे? वो लीनियर मोशन शो करती है। साइकिल तो क्या है बच्चे? वो एक फिक्स्ड डायरेक्शन के अंदर लीनियर लाइन के अंदर चलती है ना। तो क्या है बच्चे?
व्हील्स तो रोटेटरी मोशन शो करते हैं, लेकिन उसका रिजल्टेंट क्या होता है, साइकिल मूव करती है इन ए लीनियर मोशंस के अंदर। ओके, सेकंड एग्जांपल है मोशन ऑफ स्क्रू। एक जो नट होता है बच्चे, उसका जो मोशन होता है, वाइल वी पुश ए स्क्रू विद द हेल्प ऑफ ए स्क्रू ड्राइवर इट रोटेट्स एंड इज पुश्ड इन ए लीनियर। हम क्या होते हैं बच्चे, एक जो स्क्रू होता है उसको जब टाइट करते हैं, एक स्क्रू टाइट करने वाले किसी भी ऑपरेटर से, तो नट जो होता है बच्चे, जो स्क्रू होता है वो किस में मूव करता है, अप, उसमें लीनियर मोशन के अंदर, एक फिक्स्ड डायरेक्शन के अंदर, एक स्ट्रेट लाइन के अंदर क्या है बच्चे, वो मूव करता है। ओके, नेक्स्ट वन इज रैंडम मोशंस। रैंडम मोशंस होता है क्या बच्चे, रैंडम मोशंस के कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं यहाँ पे। ए बजिंग बी, जो बच्चे बी होती है, जो मक्खी होती है, वो मूव करती है, जैसे ही जिग जैग मोशन शो करती है, वो क्या बच्चे, मोशन ही है, जिग जैग मोशन। सेकंड वन इज मोशन ऑफ द बॉल ऑफ हॉकी एंड फुटबॉल ऑन द ग्राउंड। जो हॉकी की जो बॉल होती है और जो फुटबॉल होती है मूव करती है, वो भी क्या है कि रैंडम मोशन है बच्चे। वो कर्व भी शो कर सकता है, स्ट्रेट भी जा सकती है बॉल, कैसे भी जा सकती है। ओके, नेक्स्ट वन इज फ्लाइंग मोशन ऑफ स्पैरो। जब स्पैरो चिड़िया उड़ती है तो उसका मोशन भी क्या होता है कि रैंडम मोशन के अंदर ही आता है, कैसे भी हो सकता है। ए मंकी परफॉर्मिंग एंटिक्स ऑन ए ट्री। जो एक बंदर जो होता है बच्चे, वो अपने करतब दिखाता है ट्री के अंदर, वो भी क्या है कि रैंडम मोशन का एग्जांपल है। ए फ्लाइंग काइट इन द स्काई। जो स्काई में जो हमारा काइट बच्चे फ्लाई करता है, उसे भी क्या कहेंगे कि रैंडम मोशन, उसका मोशन कैसा भी हो सकता है। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैज़ completed lesson number 11. So you had to read this lesson deeply and carefully. Tomorrow we will discuss exercise A, B and C part of this chapter. Have a good day.